नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 14 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट में हमने जीके जीएस के एनालिसिस आपको करा दिया था। ये हमारी मैथ वाली एनालिसिस है दोस्तों। जिस दिन क्वेश्चन मिल जाएगी हम मैथ वाली एनालिसिस भी करा देंगे आपको। क्वेश्चन नहीं मिली तो बात अलग है। ये क्वेश्चन सभी जो है रमन कुमार मीना जिन्होंने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजे हैं, इन्होंने करीब 10 क्वेश्चन भेजे हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन की पूरी भाषा क्लियर नहीं है, तो मैं उसे जोड़ के बनाया हूं कि भाई इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन 7 क्वेश्चन एक्यूरेट है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए क्या कुछ लेवल रहा है, क्या क्वेश्चन रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। भाई गोले का आयतन क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यू होती है ना। इसी में आपको पुट कर देना है 4/3 गुने पाई का मान हम 22/7 लिख लेंगे। आर की वैल्यू है तो आर को हम 3 बार लिख लेंगे इस प्रकार से, है ना। 3 बार से 7 या 21, इसको एक बार में काट देंगे तो 21 दूनी की 42, 2 मतलब 42 होने के लिए नीचे में 10 से भाग देना पड़ेगा, तो 22 और ये 2 10 को मैं 5 से काट दूंगा, है ना। इसको मैं 2 में काट दूंगा तो 22 चौका 88, इतना दूर तक आ गया। 88 गुने 4.2 2 बार, है ना। नीचे में हो जाएगा हमारा 5। अगर मैं 4.2 को एक ही जगह गुना कर लूं तो 42 का स्क्वायर जी 1764, है ना, 1764 होता है। इसमें पॉइंट डाल देंगे और ये हमारा 88 है और नीचे बट्टा 5। अब इसी को गुना भाग कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अनुमान विधि से भी आप इसे बना सकते हैं। अगर मैं इस 88 को 5 से काटना चाहूँ तो 16 पचे के 80 और 16 17 हो जाएगा, 17 पचे 85 और 0.6, है ना, यानी 17.6 हो जाएगा। 17.6 और 17.64 को गुना करना है तो मुझे देखना है कि भाई अगर दोनों मान लो 18 होता तब तो 18 का स्क्वायर 324 आंसर होना है। मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो 320 के करीब हो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 320 या 315 के करीब हो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन 324 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे ये भी आपको काम आ सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं भाई कि 7x + 1/7x की वैल्यू दे रखा है 10, तो आपको पूछ रखा है 49x² + 1/49x² का वैल्यू क्या होगा। बड़ा इजी सवाल है ये, है ना। आपको ऐसे प्रश्न में सबसे पहले ये देखना होता है कि मुझे कहाँ जाना है, चांद के पार तो नहीं जाना है भाई, तो मुझे स्क्वायर वाले फॉर्म तक पहुंचना है, अपने आप ही आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, 10 दाइन के 100, 10 दाइन के 100 हो जाएगा। और इधर 2a भी, तो 2 गुने 7x गुने 1/7x, तो 7x से 7x तो कट जाएगा, तो ये 2 ही बच जाएगा, तो उधर जाके 98 हो जाएगा हमारा आंसर जी, है ना। ये कैसे होते हैं जरा एक बार समझ लीजिए, है ना। ये दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, 7 के 49x² हो गया, है ना, प्लस 1/7x है तो 1/49x² हो जाएगा b²। अब प्लस 2a भी होता है तो 2 गुने 7x गुने 1/7x हुआ, और इधर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हुआ, तो ये 7x से 7x कट गए, तो यही 2 जो इधर पॉजिटिव है उधर जाके निगेटिव बन जाएगा, तो 98 हो जाएगा। हमें इतना ही का मान चाहिए तो 98 हो जाती है। इसके सीधे सीधे सूत्र है भाई a² - 2 कर देने हैं जब प्लस वाले हैं, और जब यहाँ पे प्लस में दिया है तो माइनस कर देते हैं 2, और जब यहीं पे दिया होता कि 7x - 1/7x का वैल्यू 10 है और आपसे ये पूछ लेता, है ना, तो आप उधर ले जाके 2 जोड़ देते थे, क्योंकि 49x² + 49x², अब इधर आता तो आपका माइनस में 2 निकलता जी, -2 भी होता तो उधर जो दूध उठ जाता तो 102 हो जाता है आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से क्यू वाला है, क्यू वाला किसी और दिन क्यू वाला भी मैं आपको बता दूंगा। ये क्यूब जो एक a + b का वैल्यू दिया रहता है, फिर क्यू के फॉर्म में आपको यहाँ से मान मांगता रहता है ना, तो वो भी सिंपल है ना। ये भी इसी प्रकार से निकल जाते हैं दोनों साइड घन करने पे, लेकिन इसकी सूत्र हमने पहले ही घर पे बना के लेके जाना है ताकि एग्जाम में करना ना पड़े। जैसे अभी आपने देखा a² - 2 कर दो, आंसर निकल जाएगी। इसके अलावा एक प्रश्न आपको ये देखने को मिला है कि कोई एक सर्किल है, इस पे कोई एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम जो P बिंदु से खींची जाती है और B बिंदु पे टच करती है वृत्त को, तो इसका नाम जो है पीबी हो गया है। ठीक है, पहले से ही लिख रखा हमने पेन कॉपी से, क्योंकि ये कीबोर्ड इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, इसीलिए। और यहाँ जो है आपका एक छेदक रेखा दे रखा है। छेदक रेखा वैसे रेखा को कहते हैं जो छेद मतलब काटता है वृत्त को, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो ये छेदक रेखा की बाहरी वैल्यू आपका 4 दे रखा है, यानी इस पॉइंट से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, और आंतरिक वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है, और आपको ये टोटल वैल्यू पूछ रखा है यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये छेदक रेखा का जो नाम है PA का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। इसका क्या सूत्र होता है भाई, है ना, इसका सूत्र होता है स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे पीवी का होल स्क्वायर हो जाएगा, पीवी का
होल स्क्वायर बराबर पूरा छेदक रेखा की लंबाई। तो पी ए एक बार में हम लिखेंगे पी ए, और फिर हमारा हो जाएगा गुना में। गुना में क्या होता है, जो बाहरी पोर्शन रहता है, जो वृत्त में इंक्लूड नहीं रहता है, तो पीसी हो जाएगा। हमेशा देहाती लैंग्वेज में ये ऐसे चीज को पढ़े, ज्यादा दिन तक ड्यूरेबल रहेगा भाई, है ना। मैंने क्या कहा, स्पर्श रेखा के स्क्वायर बराबर टोटल छेदक रेखा गुने बाहरी। गुने बाहरी ऐसे दो बार बोलिए, गुने बाहरी, है ना। जरूरत नहीं है कि यहां से यहां तक, जो वृत्त में नहीं है वो हमें गुना में लेना है पूरे के साथ, है ना। तो यहाँ पे पीवी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25, है ना। इसके अलावा हमारा जो पूरा का लंबाई है ये तो हमारा 4 + x हो जाएगा, तो इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और बाहरी क्या है 4, तो इधर मैं ले आया तो 25/4 हो जाएगा। 25/4 का वैल्यू 4 + x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 25/4 में से 4 घट जाएगा तो 16 घट जाएगा जी। 4 × 16, 9/4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। इसको भी अगर काट सकते हैं तो, है ना, 4 दूनी के 8, 1 पर 0 10, 4 दूनी के 8, 2 पर 0 20, 4 पंचे के 20। 2.25 आपका जो है इसका आंसर है। 2.25 आंसर नहीं है, ये तो आंतरिक निकला है। आपसे ये पूरा लंबाई पूछा गया था, तो 6.25 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे बना के भी गलती कर देते हैं, कभी कभी आंसर निकला मार दिया ऑप्शन, लेकिन ये नहीं देखते कि पूरा पूछा है, तो जोड़ना पड़ेगा भाई इस 4 में। ये 4 में यहां से यहां तक तो निकला ही है, ये भी जोड़ देंगे, है ना, तो 6.25 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। इसके अलावा किसी काम को ए 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलके आपसे पूछ लिया है। एलसीएम विधि द बेस्ट वे, है ना। तो 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 25 दूनी की 50, नहीं कटा 20 से, है ना। 25 × 75, 25 चौका 100, तो 100 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा। ए की इफिशियंसी निकलेंगी 10, बी के निकलेंगी 5 और सी का निकलेंगी 4, है ना। तो एक दिन में मिलके तीनों कितना काम करेंगे, 10, 5, 15, 4, 19, तो टोटल काम कितना है 100 काम। तो 100/19 दिन में मिलके ये टोटल काम हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे प्रश्न आप लोग भी आराम से खट से बनाओ, देखते ही आंसर रखना चाहिए, है ना। मैं देखिए मैथ भी पढ़ाता था जी, है ना, मैथ भी पढ़ाता, लेकिन समय की अभाव हो गई है। ग्रुप डी वगैरह में मैंने मैथ की 4-5 ही प्रैक्टिस सेट दिया, बच्चे को काफी हेल्प किया था, है ना। ये देखिए, और अभी भी आप देख सकते हैं चैनल पे पढ़ाई होगा, पिछले साल हुआ था ना ग्रुप डी की एग्जाम, है ना। तो ये 10, 20, 25 ये तीनों के हमने एलसीएम ले रखा। एलसीएम लेने की तरीके हैं जी, बड़ा वाले वर्ड का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमने 25 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 25 दूनी के 50, 50 से तो 10 कट जाएंगे, लेकिन 20 नहीं कटेंगे। फिर हम 25 × 3 की 75 पढ़े, 75 से कुछ भी नहीं कटेंगे। फिर हम 25 चौका के 100 पढ़ लिए। 100 में जो है 5 से 20 भी चले जाएंगे, 10 से 10 भी चले जाएंगे। भैया 100 एलसीएम हो गया। जो एलसीएम होता है वही काम हो जाती है। अब इस एलसीएम में ए की जो दिन है उससे भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे तो 10 इसकी इफिशियंसी निकली, है ना। यानी 20 से भाग दिए तो 20 से भाग दिए तो 5 इफिशियंसी निकली, और सी से 25 से भाग दिए 4 इफिशियंसी निकली। मतलब ये टोटल जो है ए बी सी का एक दिन का काम है, तो टोटल तीनों मिलकर एक दिन में 19 काम कर लेंगे। 10, 5, 15, 4, 19, टोटल काम 100 है, तो 100/19 जो है आपका टाइम लग जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि साइन ए प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, कॉस ए माइनस बी बराबर आपका जो है √3/2 दे रखा है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए भाई, इसके लिए आपको ग्राफ याद बहुत जरूरी है। मैंने ग्राफ याद 2 मिनट में आपको करवा देना है यहीं पर, है ना। ये देखिए, ये साइन थीटा है और ये आपका कॉस थीटा। अगर आपको साइन और कॉस याद हो गए तो सारे थीटा याद हो गए। ये तो आप जानते ही है ना कि भाई साइन बाय कॉस कर लेंगे तो tan हो जाएगा, tan का उल्टा कर लेंगे तो जो है आपका कॉट हो जाएगा, साइन का उल्टा कर लेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, और आपका जो है कॉस का उल्टा कर लेंगे तो सेक हो जाएगा। तो इसी दोनों पे तो पूरा खेला है पूरा दुनिया, है ना। तो भैया ये 0, 45, 30, 45, 60, 90 इतना तो याद जरूर होना चाहिए, बाद में कि हम फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो साइन 0 0, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है ना। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसका मतलब एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि साइन का मान जब 0 से 90 की तरफ जाता है तो बढ़ता है कि घटता है, तो इसकी ग्राफ पॉजिटिव होती है, बढ़ती है। आप देख रहे हैं 0 से 1 की तरफ गया है, बढ़ा है, ठीक है। अब कॉस में क्या होता है, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 चूंकि 3 नंबर पे है बराबरे गिरेगा, कॉस 60 हाफ और कॉस 90 0। अब इन दोनों याद हो गया, आप पूरा निकाल सकते हैं। तो ये दोनों बेसिकली याद जरूर होना चाहिए, तो इसी पे ये बेस्ट है भाई। साइन कितने का मान है कि 90 हो जाएगा, तो साइन देखिए मैं ऐसे पहले एक स्टेप अभी स्किप करूंगा, आपको बताने के लिए बता रहा हूं। साइन ए प्लस ए बी बराबर साइन 90 डिग्री लिख सकते हो, और साइन से साइन हम यहाँ पे काट सकते हैं, स्वतंत्र है। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया भाई 90। ये स्टेप हम छुपाएंगे, एग्जाम में लिखेंगे नहीं। तो ये हमारा ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया भाई 90। इसी प्रकार से कॉस में √3/2 कितने का वैल्यू था, तो 30 डिग्री का था जी, है ना। तो ए माइनस बी बराबर कितने हो गए
30। अब जोड़ने पे तो जब भी आपका ऐसे चर हो जाए कि भाई एक बार x प्लस वाई है, एक बार x माइनस वाई है, इसके एवज में कुछ दिया है, इसमें दिया है, तो जो बड़ा वाला मान निकालना है, बड़ा वाला क्या होगा, जिसमें से कुछ घटने के बाद भी कुछ बच रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ा वाला a होगा जी, है ना। तो बड़ा वाला का a मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 9 3 12 120 बट्टा 2, तो a का मान हो जाएगा 60। अब b का मान दोनों को जोड़ मतलब घटा के 2 से भाग, तो 90 में से 30 गया तो 60 बचा जी, 60 में से 2 भाग देंगे तो 30 बचा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, a का 60 निकल गया था तो b का 60 है 30 90 समीकरण फिलफुल होगा, है ना। तो 30 निकल गया, तो यहाँ पे a का वैल्यू 60 हो गया, b का वैल्यू 30 हो गया। इसी से बनता है ये। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि 8 पुरुष और 8 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में, 8 महिलाओं किसी काम को 5 दिनों में, तो एक पुरुष और एक महिला वो काम को कितने दिन में करेगा। भाई यहाँ भी लॉजिक है थोड़ा सा। 8 पुरुष 10 दिन में करता है, मतलब एक जो मेल होगा ये आपका 8 5 के 10 8 के 80 दिन में करेगा, है ना, 80 दिन में करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 80 दिन में करेगा, हमने मान ही लिया कि भाई 80 काम है। जैसे अभी आपने देखा कि हमने एलसीएम को काम मान लिया था, तो भाई 80 काम है, तो ये 8 5 के 40, 8 महिला 5 दिनों में पूरा कर लेती है, 8 महिला जो है 5 दिनों में, तो 80 काम 40 दिनों में, है ना। मतलब एक दिन में 2 काम एक महिला करती है। महिला की एफिशिएंसी 2 निकली और पुरुष का 1 माने हो तभी तो 80 निकाले थे आप, है ना। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, एक दिन में जितना एक पुरुष काम करता है उससे दोगुना काम एक महिला करता है। आप देख लीजिए ना, क्योंकि पुरुष का सेम ही है, 8 पुरुष भी 8 महिला भी। इसको 10 दिन लगता है, इसको 5 दिन लगता है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1:2 में हो जाएगा, है ना। एक अगर काम पुरुष करेगा तो औरत जो है 2 काम कर रहा है, तो पुरुष को ये 1 काम 1 दिन में करेगा तो ये 2 दिन में करेगा, तो 1 दिन में 3 काम। टोटल काम कितना आपने माना, 80 काम, तो 80/3 इसका आंसर हो जाएगा। 80/3 जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा जी, है ना। 80/3 ही आंसर होगा इसका, है ना। ये 25 तिया 75, 26 तिया के, है ना, 25 तिया 75, 26 तिया के 60, 36 18 78, है ना, 26 पूर्णांक समथिंग होगा 2/3, है ना। इस प्रकार से जो है इसका आंसर निकल के आएगा बाहर। इसके अलावा 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो आपको कॉट थीटा का मान निकालना है। ये सिंपल जो है आपका लघुत्तम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किए तो भी निकल जाएगा। इसके अलावा आप कंजुगेट से गुना कर दिए तो भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे इजी लग रहा है कि क्रॉस गुना कर दे तो ज्यादा बेटर है, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो 3 sin थीटा ना माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएंगे, क्योंकि एक से तो सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब बैलेंस कर लेंगे सिंपली, 3 sin थीटा इधर आएंगे, साइन थीटा घटेगा तो 2 sin थीटा हो जाएगा, है ना। और उधर कॉस थीटा है और फिर से कॉस थीटा जाके जुड़ेगा तो 2 कॉस थीटा भी हो जाएगा। एक सेकेंड, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ ना, बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इधर जाएगा cos 2 cos थीटा हो जाएगा, इधर आएगा 2 sin थीटा हो जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, कॉट थीटा, मतलब कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का मान निकालना है, तो भी एक ही होगा जी, है ना, तो भी एक ही होगा, है ना। कॉट थीटा का वैल्यू ही एक होगा, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखना है, कॉट थीटा का वैल्यू ही एक होगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिए ना, कॉट थीटा का वैल्यू ही जो एक हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो कॉट थीटा का वैल्यू एक नहीं हो जाएगा, है ना। कॉट थीटा में हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिखते हैं, और हम कॉस बराबर साइन कर सकते हैं, कट के एक हो जाएगा, तो एक हो जाएगा जी आंसर, है ना। एक होगा इसका, है ना। आप लोग बताइएगा क्या इसमें आप लगाएंगे, हमको तो एक ही आ रहा है भाई, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 8000 मिश्र धन, एक बार और देख लेते हैं जी, एक ही आएगा ना, एक ही 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, उधर जाएगा तो sin थीटा प्लस कॉस थीटा, उधर जाएगा तो 2 cos थीटा जाएगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा 2 cos थीटा, 2 कट के sin थीटा cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा का होता है, तो हम sin रख देंगे, कट जाएगा, एक हो जाएगा, सही जी, है ना। 8000 मिश्र धन, 1.5 वर्ष समय दिया, 50/3% ब्याज, तो मूलधन कितना होगा। ये हिसाब मैंने खुद को जोड़ा है, इसमें मिश्र धन बताया गया है और समय बताया गया है, दर नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया गया कि साधारण ब्याज था, है ना। तो भैया ये जो है सिंपल है ना, और क्या है ना भाई, 8000 आपका जो है मिश्र धन दे रखा है, इसको एवज में क्या करना है, हमें मूलधन ही तो निकालना है, तो हम डायरेक्ट सूत्र पे लिख लेते हैं, ज्यादा स्टाइल नहीं मारते हैं। मूलधन गुने समय मतलब 3/2 लिख लेते हैं, और दर मतलब 50/3, 50/3 तो 3 नीचे आ जाएगा, 50 ऊपर में आ जाएगा, बटा 100 होता है तो 300 हो जाएगा ये, है ना। इसको हम काट देंगे, 25 में कटेगा, इसको हम काट देंगे 25 से तो 12 में कटेगा, इन 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौका जो है 12 में कट जाएगा, ठीक है। ये 3 चौका 12 में कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप इसे कर लेंगे तो आराम से आपका जो है निकल जाएगा जी मूलधन।
मूलधन, है ना। एक सेकेंड कुछ गलती हो गया, फिर 8 चौका 32,000 हो जाएगा आपका क्या मूलधन हो जाएगा, और 8,000 मिश्रधन। ऐसा कैसा हो गया भाई, है ना, कुछ काटने में गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए। 8,000 रुपया आपका मिश्रधन है, मूलधन हमें पता नहीं है ना। समय हमें पता है 3/2 ईयर, है ना। और आपका जो है दर ये है हमारा 50/3, और इसके नीचे में है 100। मैं 100 को पहले ही इधर ले आया, चलो झगड़ा खत्म, है ना। ये 100 हट गया, है ना। अब ये ऊपर से ऊपर कटेंगे तो 50 दूनी के 100 कटेंगे, है ना। अब ये 3 है हमारा, 3 से तो कुछ कटने वाला नहीं है, ये 3 से ये 3 कट जाएंगे। अब ये हमारा नीचे 2 है, तो 2 जो है ये आपका फिर से क्रॉस गुना होगा, 2 दूनी 4, 8 चौका 32,000 आ रहा है। 32,000 आ रहा है, 32,000 जो है आपका क्या आ रहा है भाई, मूलधन आ रहा है। ये तो भाई ब्याज का सूत्र लगाया ना आपने, इसमें एक्स जोड़ेंगे तब तो ना आपका मूलधन, ये सॉरी मिश्रधन निकलेगा ना, ये तो सिर्फ ब्याज है ना। ठीक है भाई, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे सॉल्व करने के लिए जो है थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में काम नहीं चलेगा, है ना। 8,000 रुपया ये जो हुआ है आपका, ये कैसे हुआ है, एक मूलधन तो खुद ही था और एक मूलधन में ब्याज भी जोड़ा गया है। कितना, 3/2 गुने आपका 50/3/100। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तब होगा। इजी नहीं था भाई, 2 नंबर फ्री में नहीं देते हैं, थोड़ा सा मशक्कत करवाते हैं, या फिर ऑप्शन इसमें जो है ज्यादा बेस्ट रहेगा कि ऑप्शन से देखें, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रेन की लंबाई आपको 250 मीटर दे रखा है, और ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर दे रखी थी, और एक जो दूसरी पुलिया थी वो 150 मीटर लंबा का था। तो पुल जो है पाल करने में कितना समय लगेगा ट्रेन को, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो भाई ये कुछ नहीं है ना, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ देना है, 250 प्लस 150, और ये 45 किलोमीटर में, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करके कैलकुलेट कर लेंगे। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, हमने दूरी लिख दिया टोटल, और टोटल चाल हमने रख दिया, क्योंकि ट्रेन ब्रिज की तो कोई चाल है नहीं, है ना। तो 9 दूनी का 18, 9 पच्चे की 45, 25/2 हो गया, 25, 250 और 150 को जोड़ेंगे तो 400, 400/1 गुने 2/25, 25 से ये कटेगा जी 16 मरतबे, 16 दूना के 32 सेकंड का समय जो है ट्रेन को लग जाएगा ये पुल को पार करने में, ठीक है। तो इतने प्रश्न जो है प्राप्त हुए थे, है ना। तो इसमें से मैंने 3 प्रश्न, जो अभी आपने साधारण ब्याज वाला प्रश्न देखा ना, इसको भी मैंने खुद से बनाया है, इसलिए इतना जटिल हो गया। बाद बाकी वहां पे इतने भी जटिल नहीं दिए गए होंगे। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।